एक अपनी हड्डियों को अपनी तपस्या से अपनी हड्डियों को बहुत मजबूत बना दिया है। तभी देवराज इंद्र धरती पर गए और वह महान ऋषि थे महर्षि दधीच जी। उन्होंने उससे सहायता मांगी और उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर अपनी हड्डियों का दान कर दिया। तभी देवराज इंद्र ने उन्हीं हड्डियों से एक अस्त्र बनाया और वृत्तासुर का वध कर देवलोक पर पुनः विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, हमारे योगाभ्यास में भी एक ऐसा अभ्यास है जिसका अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो हम कई शारीरिक समस्याओं और मुख्यतः पेट की समस्याओं से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उस अस्त्र का नाम था वज्रास्त्र और इस योगाभ्यास का नाम है सुप्त वज्रासन। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुप्त वज्रासन सीखते हैं। सुप्त वज्रासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुप्त प्लस वज्रासन। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ और वज्रासन में जो है हमारे पैरों की स्थिति देवराज इंद्र के अस्त्र वज्र की तरह दृढ़ होती है। इस आसन में हम वज्रासन में बैठकर पीठ के बल पीछे जमीन पर लेट जाते हैं और योगाभ्यास करते हैं। इसी कारण इस अभ्यास को सुप्त वज्रासन कहा जाता है। सुप्त वज्रासन से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है वो अत्यंत सरल हो जाता है और हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में सहायता मिलती है। तो हम देखते हैं इस आसन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है चार्ट के माध्यम से। सुप्त वज्रासन में जो है का पाचन तंत्र मतलब हमारे भोजन के अंतःकरण से लेकर हमारे मन तक त्याग तक के सभी जो अंग है वो पाचन तंत्र में सम्मिलित होती है। पाचन तंत्र क्या करता है? पाचन तंत्र हमारे भोजन के जटिल जो अणु होते हैं या जो बड़े पदार्थ होते हैं उनको रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम द्वारा छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे जो भी पाचन अंग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, आमाशय, सभी पाचन अंगों पर एक तनाव पड़ता है जिससे हमारा पाचन तंत्र और सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। उत्सर्जन तंत्र, इस आसन के अभ्यास से हमारे उत्सर्जन अंगों, मूत्रवाहिनी, रक्त आदि अंगों पर एक तनाव पड़ता है जिससे यह और अच्छे प्रकार से कार्य करने लगते हैं। प्रजनन तंत्र, इस आसन के अभ्यास से जो है हमारे जो प्रजनन अंग है उनकी नसों में भी खिंचाव आता है और यह और अच्छे तरीके से हमारे काम करते हैं। श्वसन तंत्र जो है ऑक्सीजन को लेना, उसका उपयोग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, यह श्वसन कहलाता है। इस आसन में जो है हमारी पसलियां जो है वो उसमें खिंचाव आता है। इस वजह से इस पसलियों से जो जुड़ी हुई मांसपेशियां है वो और मजबूत बनती है और हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इस अंतःस्रावी प्रणालियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है एक हार्मोन जो एक पदार्थ है वो सीधा रुधिर में प्रभावित कर देती है। अर्थात इस आसन के प्रभाव से जो ये पदार्थ है अर्थात हार्मोन है, उन हार्मोन को हमें संतुलित करने में बहुत सहायता मिलती है। रक्त परिसंचरण तंत्र, हम जैसा कि देख सकते हैं कि इस आसन में हमारे पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग एक इन्वॉल्व होता है या कार्य इसमें रहता है। इस वजह से इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में पूरे शरीर में रक्त का संचार और सुचारू रूप से हो जाता है। मांसपेशी तंत्र, हमारा जो शरीर है वो का 40% भाग जो है वो पेशियों से बना हुआ होता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे गले के भीतर की जो इस आसन के अभ्यास से जो है हमारे शरीर की मांसपेशियों में मुख्यतः जो है उदर की मांसपेशियों में, उदर क्षेत्र की जो मांसपेशियां वो तनती है और हमारे जो पेट का आवरण है वो लचीला बनता है। मेरुदंड, हमारा जो शरीर का मेरुदंड है वो 33 कसुराओं से बना होता है और 5 भागों में विभाजित होता है। और इस आसन के अभ्यास से हमारे जो है वो थायराइड, पैराथायराइड और गले के भीतर की जो कोश नसें हैं उसमें एक अच्छा खिंचाव आता है और उसमें अच्छा प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे अंगों का नियंत्रण करना और हमारे अंगों और वातावरण के बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित करना। इस आसन की जो अंतिम स्थिति होती है उसमें उससे हमारे तंत्रिका तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस आसन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि इस आसन में जाने की विधि चार्ट के माध्यम से। इस आसन में जाने के लिए सबसे पहले साधक आरामदायक स्थिति में बैठेगा, उसके दोनों पैर शरीर से दूर होंगे और दोनों हाथ शरीर के पीछे की तरफ होंगे, गर्दन पीछे की तरफ और आंखें बंद होगी। आसन में जाने के लिए सबसे पहले वो आंखें खोलेगा और गर्दन सीधी करेगा। उसके बाद दोनों पैर को केंद्र में लाएगा, पहले दायां फिर बायां, फिर दोनों हाथ शरीर के पास, पहले दायां फिर बायां और अपनी पीठ को सीधी कर देगा। उसके बाद वो
थोड़ा सा बाईं तरफ झुकते हुए दाएं पैर को घुटने से मोड़ेगा और दाएं हाथ की पंजे से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ते हुए दाएं कूल्हे के नीचे रख देगा। ठीक इसी प्रकार से वह अपने बाएं पैर को भी घुटने में मोड़ेगा और बाएं हाथ के सहारे से उसे बाएं कूल्हे के नीचे रख देगा। दोनों हाथों को पहले जांघों पर रखेंगे और उसको धीरे से स्लाइड करते हुए घुटनों में रख देंगे। यह वज्रासन की अंतिम स्थिति है। इसका अभ्यास आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे कूल्हों के पास और पैरों की तलवों की तरफ, आपकी अंगुलियां जो है वो पैरों की तलवों की तरफ होगी, रखेंगे। आपके हाथ जो है कोहनियों में सीधे होंगे, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं होगी, ध्यान रखें। और अपने कमर से लेके सिर तक के भाग को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। यह है पूर्व सुप्त वज्रासन की अंतिम स्थिति। अगर आप इसे और एक स्टेप आगे जाएंगे और हम थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़ते हुए दाईं कोहनी को जमीन पर रखेंगे, उसके बाद बाईं तरफ मुड़ते हुए बाईं कोहनी को जमीन पर रखेंगे, गर्दन और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद आप दोनों हाथों को सीधा कर कोहनी से सीधा करते हुए जांघों की तरफ ले आएंगे और अपनी पीठ और सिर को भी गर्दन को जमीन पर रख देंगे, धीरे से जमीन पर रख देंगे। इसके बाद आप अपने दाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ, बाएं कंधे के नीचे, और इसी प्रकार से बाएं कंधे को बाएं हाथ को कोहनी में मोड़ते हुए दाएं कंधे के नीचे रख देंगे। और आपका जो हाथों की जो इस वक्त स्थिति है वो एक क्रॉस की स्टाइल में, आप कह सकते हैं झूले की तरह बन जाएगी और आपको अपने सिर को उसके ऊपर टिका देना है। अब आपको आंखें बंद करनी है और सजग वेदात्मक शिथिलता का प्राप्त करते हुए प्राणायाम सिद्धि का अभ्यास करना है। सजग वेदात्मक शिथिलता से अभिप्राय है इस आसन की जो अंतिम स्थिति है उसमें जो आपके शरीर के अंग काम नहीं आ रहे हैं, आपको उनको सजगता पूर्वक ढीला छोड़ देना है। जैसे इस आसन में चेहरे की मांसपेशियां, पीठ और कमर की मांसपेशियों को आपको ढीला छोड़ देना है। प्राण धारणा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और धारणा। प्राण अर्थात सांसें और धारणा है मन को टिकाना, अर्थात अपने मन को सांसों पर टिकाना। प्राण धारणा के तीन प्रकार है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम का मतलब है सांसों को गिनना, अर्थात एक श्वास और एक प्रश्वास दोनों को मिलाकर एक जल, इस प्रकार से हमें सांसों की गिनती करनी होती है। द्वितीय, प्राणायाम द्वितीय का अर्थ है अपने नाक, सांसों को जो है नाक की नथुनों की दीवारों पर महसूस करना। और प्राणायाम तृतीय का अर्थ है अपने मन को कोमल तालु पर सांसों की जो अनुभूति होती है, सूक्ष्म अनुभूति, उसको महसूस करना। अंदर आने वाली शीतल और बाहर आ जाने वाली उसमें हम हवा जो संवेदना है उसको महसूस करना। दोस्तों इस आसन से वापस आने के लिए आपको बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया से वापस बाहर आना है। सबसे पहले आपको अपने प्राण धारणा का अभ्यास रोकना है, फिर आपको अपनी आंखें खोलनी है। उसके बाद आपको दोनों हाथों की कंधे आपके कंधे के नीचे उनको सीधा करते हुए आपको जमीन पर रख देना है। उसके बाद आपको बाएं कोहनी को जमीन पर, बाएं तरफ मुड़ते हुए बाएं कोहनी को जमीन पर, फिर दाएं तरफ मुड़ते हुए दाएं कोहनी को जमीन पर। उसके बाद आपको दोनों कोहनी से पहले बाएं हथेली जमीन पर, फिर दाईं हथेली जमीन पर और सिर पीछे की तरफ। उसके बाद दोनों हाथों को आपको घुटनों पर रख देना है और फिर दोनों हाथों को आप जमीन पर अपने घुटनों के पास, जांघ के पास ले आएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को पहले घुटने से सीधा करेंगे और उसके बाद दायां पैर घुटने से सीधा करेंगे। अब दोनों हाथ आपके शरीर के पास है और दोनों पैर केंद्र में। उसके बाद आप दोनों हाथों को शरीर के पीछे ले जाएंगे, पहले बायां फिर दायां, फिर दोनों पैरों को शरीर के से दूर ले जाएंगे, पहले बायां फिर दायां। गर्दन को पीछे की तरफ जहां आपको आरामदायक स्थिति में लगे वहां छोड़ेंगे और आंखें बंद कर दीजिए, बंद करेंगे और इस आसन का जो आपके शरीर और मन और मस्तिष्क पर प्रभाव हुआ है उसे महसूस करेंगे। जो लोग इस आसन को नहीं कर सकते या उन्होंने पहले कभी योगाभ्यास नहीं किया है या उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो उन्हें इस आसन के पूर्वाभ्यास करने चाहिए, जैसे वज्रासन, पूर्व सुप्त वज्रासन या सुलभ सुप्त वज्रासन। वज्रासन में जो है आपके दोनों हाथ है वो घुटनों पर रहते हैं। पूर्व सुप्त वज्रासन में आपको दोनों हाथ जो है वो पीछे की तरफ हो जाएंगे, अंगुलियां पतलवे की तरफ, और आपके हाथ जो है कोहनियों में सीधे रहेंगे। और सुलभ सुप्त वज्रासन में आपको आपकी कोहनियां जमीन पर होगी और आपका सिर जो है वो पीछे की तरफ रहेगा। तो दोस्तों हमने देखा जो है चार्ट के माध्यम से कि सुप्त वज्रासन में कैसे जाया जाएगा और उसके पूर्वाभ्यास। अब मैं इसके सजीव प्रदर्शन के लिए उत्कर्ष सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज उत्कर्ष सर आप अपने योगा मैट पर आ जाए। उत्कर्ष सर आरामदायक स्थिति में बैठे हुए, उनके दोनों पैर जो है वो शरीर से दूर है, दोनों हाथ शरीर के पीछे है, गर्दन पीछे की तरफ और आंखें बंद है। अब आसन में जाने के लिए सबसे पहले उत्कर्ष सर अपनी आंखें खोलेंगे और गर्दन सीधा करेंगे। उसके बाद दोनों पैर केंद्र में लाएंगे, पहले दायां फिर बायां। उसके बाद दोनों हाथ शरीर के पास, पहले दाहिना फिर बायां। अब आसन में जाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा बाईं तरफ झुकते हुए दाएं पैर को घुटने में मोड़ देंगे और दाएं हाथ के पंजे से दाएं एड़ी को पकड़कर उसे दाएं कूल्हे के नीचे रख देंगे।
इसी प्रकार आप बाएं पैर को भी घुटने में मोड़ते हुए बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं कूल्हे के नीचे रख देंगे। दोनों हाथ को जांघ पर रखेंगे और उसे धीरे से आगे करते हुए घुटनों पर ले आएंगे। यह वज्रासन की अंतिम स्थिति है। जो लोग इससे नहीं जा सके कुछ दिन तक मेरी सलाह है इसी आसन का अभ्यास करें और फिर आगे धीरे धीरे आप अगले स्टेप तक जाइए। इसके बाद आप दोनों हाथों को उत्कर्ष पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथ कूलों के पास, दोनों हाथों की जो अंगुलियां है वो तलवों की तरफ रहेगी। कमर से लेकर सिर तक के भाग को पीछे की तरफ थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को पहले दाएं हाथ दाएं तरफ मुड़ते हुए दाएं कोहनी को जमीन पर रखेंगे, फिर बाएं तरफ मुड़ते हुए बाएं कोहनी को जमीन पर रख देंगे और गर्दन और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को पहले दायां और बायां धीरे धीरे जांघ की तरफ ले जाते हुए सीधा कर देंगे और सिर और कमर को धीरे से बिल्कुल जमीन पर रख देंगे। अब आप अपने दाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए अपने ऊपर के शरीर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उसको बाएं कंधे के नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार बाएं हाथ को भी कोहनी से मोड़ते हुए दाएं कंधे के पीछे नीचे रख देंगे। बिल्कुल सही उत्कर्ष। अब आप इसको इन दोनों हाथों की जो क्रॉस की स्थिति हुई है इसमें अपने सिर को आराम से टिका देंगे, जिसमें आपको अब आप अपनी आंखें, यह जो है सुप्त वज्रासन की अंतिम स्थिति है। अब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, सजग वेदात्मक शिथिलता प्राप्त करते हुए अर्थात अपने चेहरे, कमर और पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे और प्राण धारणा तृप्ति का अभ्यास करेंगे। आप शुरुआत में इसके 3 से 5 सांसों के 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। जब आपका इसमें बहुत अधिक अभ्यास हो जाए तब आप इसका अभ्यास 1 से 5 मिनट के लिए 1 चक्र कर सकते हैं। अब आसन से वापस आने के लिए उत्कर्ष आप इस बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया से बाहर आएंगे। सबसे पहले प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे और दोनों हाथों को पहले बाएं और दायां दोनों को उसे मुक्त करते हुए कंधों से जमीन पर ले आएंगे शरीर के पास। उसके बाद आप पहले बाईं तरफ झुकते हुए बाईं कोहनी जमीन पर लाएंगे, फिर दाईं तरफ झुकते हुए दाईं कोहनी को जमीन पर लाएंगे और सिर और उसको पीछे की तरफ झुका देंगे। इसके बाद आप दाएं जो है बाएं हाथ हथेली पर बाईं तरफ झुकते हुए बाईं हथेली कोहनी को सीधा करेंगे और बाईं हथेली पर सीधी कर उसी प्रकार दाईं तरफ सीधा कर देंगे। अब आप दोनों हाथों को पहले बायां और फिर दायां धीरे से अपने घुटनों पर ले आएंगे। अब फिर दाईं तरफ झुकते हुए बाएं दोनों हाथों को पहले शरीर के पास ले आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को घुटने से सीधा करेंगे और बाएं हाथ के साथ से और उसे केंद्र में रख देंगे। इसी प्रकार दाएं पैर को भी घुटने से सीधा कर देंगे और केंद्र में ले आएंगे। अब आपके दोनों पैर केंद्र में और दोनों हाथ शरीर के पास है। आरामदायक स्थिति में जाने के लिए आप पहले दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पहले बायां फिर दायां। उसी प्रकार दोनों पैर को शरीर से दूर करेंगे, पहले बायां फिर दायां और गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और आंखें बंद करेंगे और इस आसन का अपने शरीर और मन पर जो प्रभाव हुआ है उसे महसूस करेंगे। थैंक यू उत्कर्ष सर, आपका प्रदर्शन बिल्कुल सजीव ही लगता है, ऐसा ही। अब उत्कर्ष सर, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन उस आसन में जब हम करते हैं तब हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। हमें देखना है कि वो गलतियां हम ना करें, हमें ध्यान देना है। तो उत्कर्ष सर, आप मेरे बिना निर्देश के आप उसकी अंतिम स्थिति में चले जाइए। जब हम इस अंतिम स्थिति में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता और हमारे जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जैसे उत्कर्ष सर बता रहे हैं। हमें ध्यान देना है और हमें अपने घुटनों को नीचे रखना है, जमीन पर टिका के रखना है। बिल्कुल सही। अब वापिस उत्कर्ष सर, आप अपने हथेलियों पे आए पर जो आए हैं पूर्ण वज्रासन की जो स्थिति है उस तक वापस आ जाइए। पूरी इस समय जब हमें कोहनियों को जमीन पर रखना होता है तो हम बहुत झटके से नीचे चले जाते हैं और एक झटके में हमें ऐसा नहीं करना, हमें बहुत ध्यान से और धीरे से लयबद्ध तरीके से एक आसन में जाना होता है। इस तरीके से हमें शारीरिक तरह से कोई परेशानी हो सकती है, तो आप इसका बहुत ध्यान दीजिए। अब जब हमारी कोहनियां जमीन पर होती है तब हम सिर को जब पीठ को जमीन पर रखना होता है तो हम सिर को रगड़ते हुए जमीन से ले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी कोहनियों का और हाथों का सहारा लेते सिर को बिल्कुल धीरे से जमीन पर रखना है। थैंक यू उत्कर्ष सर। बिल्कुल। अब आप आ सकते हैं उत्कर्ष सर और हम लास्ट आप वापस आसन से विपरीत क्रिया से वापस बाहर आ सकते हैं आप उत्कर्ष सर, मेरे निर्देश के बिना। कभी ना इस आसन में हम जो है हम अपनी सांसों को रोक लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी सांसों को बिल्कुल जैसे नॉर्मल सांसें लेते हैं वैसे ही अब सांसें लेनी है। थैंक यू उत्कर्ष सर। जो लोग ये आसन नहीं कर सकते वो इस आसन के पूर्वाभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले वैसे देख चुके हैं कि इस आसन की जो स्थितियां हैं जैसे वज्रासन, पूर्ण सुप्त वज्रासन या सुलभ सुप्त वज्रासन, वो इसके पूर्वाभ्यास है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सुलभ सुप्त वज्रासन के लिए वापस विधि बताना चाहूंगी। उत्कर्ष बिल्कुल आरामदायक स्थिति में है, उनके दोनों पैर शरीर से दूर, हाथ पीछे और
गर्दन पीछे की तरफ, आंखें बंद है। आसन में जाने के लिए उत्कर्ष अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों पैर सेंटर में ले आएंगे और दोनों हाथ शरीर के पास ले आएंगे। पहले दायां फिर बायां। अब थोड़ा सा बाईं तरफ झुकते हुए दाएं पैर को दाएं हाथ के सहारे से दाएं कूल्हे के नीचे, इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं हाथ के पंजे से बाएं कूल्हे के नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ जो जांघ से पे रखेंगे और धीरे से स्लाइड करते हुए घुटनों पर ले आएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले लेंगे कूल्हों के पास, और हाथों की जो उंगलियां है वो तलवों की तरफ होगी, और कमर से लेकर सिर तक के भाग को पीछे झुका देंगे। अब आप पहले थोड़ा सा दाईं तरफ झुकते हुए दाईं कोहनी को जमीन पर रख दीजिए, और बाईं तरफ झुकते हुए फिर बाईं कोहनी को जमीन पर रख दीजिए। गर्दन और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए और सजग पूर्व स्थिरता का अभ्यास करते हुए प्राण धारणा तृप्ति का अभ्यास कीजिए। थैंक यू उत्कर्ष सर। यह सुलभ वज्रासन की अंतिम स्थिति है। उत्कर्ष सर, इस आसन से वापस आने के लिए आप बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया से वापस बाहर आएंगे। प्राण धारणा का अभ्यास रोक लेंगे, आंखें खोलेंगे और सबसे पहले बाईं कोहनी को सीधा कर देंगे, फिर दाईं कोहनी को सीधा कर देंगे। उसके बाद आप दोनों हाथों और को कमर को सीधा करते हुए गर्दन को दोनों हाथों को घुटनों पर रख देंगे। फिर थोड़ा दाईं तरफ मुड़ते हुए बाएं पैर को घुटने से सीधा कर देंगे, और फिर दाईं तरफ झुकते हुए दाएं पैर को घुटनों से सीधा कर देंगे। दोनों हाथ शरीर के पास है, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पहले बायां फिर दायां। दोनों पैर शरीर से दूर रखेंगे, पहले बायां फिर दायां। थैंक यू सर आपके इस प्रदर्शन के लिए, थैंक यू सो मच। अब ये आसन जो है वो किसे नहीं करना चाहिए। हर आसन की कुछ ऐसी होती है जिसे नहीं करना चाहिए। कुछ समय में आसन करने से आपको इसके फायदे मिलने की जगह नुकसान मिल सकते हैं। तो ये अगर आपके पेट, कमर या जांघ या कूल्हा में किसी प्रकार का बहुत तेज दर्द है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपने टक पे या जांघों में या पैरों में कोई चोट लगी है तब भी आप इस आसन को करने से बचें। अगर आप हर्निया या अल्सर के रोगी है तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की समस्या है तब भी आप ये आसन ना करें। अगर आप हाल ही में कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाई है पेट से संबंधित, कमर से संबंधित या किसी पैर का, तो आप इस आसन को नहीं करें। गर्भवती महिला को यह आसन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पहले ही देखा है कि इस आसन में हमारे पेट से लेकर और सब जो मांसपेशियां है उसमें एक तनाव आता है। अतः गर्भवती महिलाओं को यह आसन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सबको योगा मैट पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि हम इस आसन का सामूहिक योगाभ्यास करने के लिए। तो दोस्तों आप इस आसन में जाने के लिए मैं आप सबको अपना निर्देश दूंगी, लेकिन अगर इस आसन में जाने के बाद अब अपनी क्षमता के अनुसार रुके और अपनी क्षमता के अनुसार वापस इस आसन से विपरीत प्रक्रिया से, जैसा कि हमने सजीव प्रदर्शन में देखा और चार्ट में, आप वापस आ सकते हैं। और जो लोग इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते वो इसके जो पूर्व अभ्यास है उसी में रहेंगे। आप सब अपनी योगा मैट पर बैठ जाइए। आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ है और दोनों पैर आगे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ और आंखें बंद है। आसन में जाने के लिए सबसे पहले आप अपनी आंखें खोलेंगे, फिर दोनों पैर गर्दन को सीधा करेंगे, दोनों पैर जो है सीधे केंद्र में ले आएंगे, पहले दायां फिर बायां। दोनों हाथ शरीर के पास ले आएंगे, पहले दायां फिर बायां। बिल्कुल बहुत अच्छा करें आप शशि जी, स्मिता जी। हाँ, अब आप दोनों हाथ आपके पास शरीर के पास है। अब आप बाएं तरफ झुकते हुए दाएं पैर को दाएं हाथ के पंजे से लेते हुए दाएं कूल्हे के नीचे रख देंगे, और इसी प्रकार बाएं पैर को भी घुटने में मोड़ते हुए बाएं पंजे से बाएं कूल्हे के नीचे रख देंगे। दोनों हाथों को जांघों पर रखेंगे और उसे स्लाइड करते हुए घुटने पर रख देंगे। अगर आपने पहले कभी योगाभ्यास नहीं किया है तो मेरा सलाह है कि आप पहले कुछ दिन तक इसी वज्रासन की स्थिति को मेंटेन कीजिए, लेकिन अगर आप इससे आगे जा सकते हैं तो आप दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ ले जाइए और कूल्हों के पास दोनों हाथों की जो अंगुलियां हैं वो ध्यान रहे आपके तलवों की तरफ होगी। कमर से लेकर सिर तक का भाग जो है वो पीछे की तरफ होगा। यह जो है पूर्व सुप्त वज्रासन की स्थिति है। अगर आप इससे आगे का अभ्यास नहीं कर सकते तो आप सुप्त वज्रासन के लिए इस पूर्व अभ्यास का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप 20 minutes over, please continue. ओके सर। अब आप दाईं तरफ मुड़ते हुए दाईं कोहनी को जमीन पर रख दीजिए और इसी प्रकार बाईं तरफ मुड़ते हुए बाईं कोहनी को जमीन पर रख दीजिए। अब दोनों हाथों को पहले दायां फिर बायां सीधा करते हुए जमीन पर रख दीजिए और अपने सिर और पीठ को धीरे से जमीन पर रख दीजिए। अब दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे के नीचे और इसी प्रकार बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधे के नीचे रख दीजिए। आपके हाथों की क्रॉस की स्थिति बन गई है और आप इसमें सिर को इसके नीचे रख दीजिए। आंखें बंद कीजिए, सजग वेदांत पर स्थिरता प्राप्त करते हुए प्राण धारणा तृप्ति का अभ्यास कीजिए।
अब आप मेरे वापस इस आसन से विपरीत प्रक्रिया से बाहर आ जाइए। प्राण धारणा का अभ्यास रोकिए, आंखें खोलिए, दोनों हाथों को फ्री करिए और शरीर के पास ले आइए। उसके बाद पहले बायां फिर दायां हाथ को, बाईं कोहनी को जमीन पर, फिर दाईं कोहनी को जमीन पर, और फिर बाएं हाथ हथेली जमीन पर, फिर दाईं हथेली जमीन पर, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए और बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया से वापस बाहर आ जाइए। पहले बाएं पैर को सीधा कर दीजिए, फिर दाएं पैर को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथों को पहले बायां हाथ पीछे की तरफ, फिर दायां हाथ पीछे की तरफ और दोनों पैर पीछे की आगे की तरफ, पहले बायां और दायां, गर्दन पीछे की तरफ, आंखें बंद कीजिए और इस योगाभ्यास का अपने मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव हुआ उसे महसूस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप सब दोस्तों, इस आसन के हमारे शरीर को बहुत से लाभ मिलते हैं। इस आसन से हमारे उदर क्षेत्र की जो चर्बी कम होती है, हमारे कमर को पतला करने में ये आसन बहुत उपयोगी है। इस आसन से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। श्वसन संबंधी समस्याओं का से भी इस आसन में हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हमें अस्थमा जैसी समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है इस आसन के नियमित अभ्यास से। अगर आप इस आसन का नियमित अभ्यास करोगे तो जो प्रौढ़ अवस्था में जैसे घुटनों में दर्द और गठिया जैसे रोग होते हैं, उस आसन उससे भी हमें इस समस्या से निजात मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं। हम सुप्त वज्रासन में जो है वो सोकर करते हैं, वज्रासन में बैठकर उसे पीछे की तरफ जमीन पर लेट कर करते हैं, इसलिए इसको सुप्त वज्रासन कहते हैं। गर्भवती महिला को यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन में हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो तनती है, इसलिए हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। जो लोग इसका आसन नहीं कर सकते उसे इसका पूरा Time अभ्यास over. कर लेना चाहिए। Time is over. Please stop. अतः मैं आशा करती हूँ आप इस आसन को अपने रोज के योगाभ्यास में शामिल करेंगे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। धन्यवाद। So successfully completed, Monica. Very good.